इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। आइए दीप प्रज्वलित कीजिए आचार्य शिक्षक। आज हम चित्त के समाज दीप प्रज्वलित इस सभा को गति प्रदान करेंगे। श्रीमान कमल जी बागड़िया साहब समाज के एवं प्रतिष्ठा महोत्सव समिति के पदाधिकारी एक क्रिया संपन्न कर रहे हैं। अविद्यासागर विश्वबंद श्रमणम भक्त्या सदा संस्तुवे सर्वोच्चम यमनम विनम्य परमम सर्वार्थ सिद्धि प्रदम ज्ञान ध्यान तपोभिरक्त मुनिपम विश्वस विश्वाश्रयम साकारम श्रमणम विशाल हृदयम सत्यम शिवम सुंदरम विद्या गुरु वंदनम। और गुरुदेव के कर कमलों में जिनवाणी अर्पित करके अपने ज्ञान का प्रकाश करने का उद्यम करेंगे हमारे अतिथिगण, हमारे पदाधिकारीगण। आइए जिनवाणी लीजिए, अपने माथे में सजाइए जिनवाणी। कमल जी बगड़िया साहब जिनवाणी माथे में सजाएं। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। और गुरुदेव के पद प्रक्षालन करके जीवन के संचित पापों का क्षय करने का सुलाभ प्राप्त कर रहे हैं श्रीमान कमल जी बागड़िया एवं दिगंबर जैन समाज तथा प्रज्ञा प्रतिष्ठा समिति के पदाधिकारीगण। आइए। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने, उठा जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने। तेरे चरणों की धूल बाबा गुआयतन के श्रोमणी संरक्षक श्रीमान विनोद कुमार जी रांची, विमल जी सोगानी साहब हमारे बीच में आज हैं। आए गुरुदेव चरणों की वंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और पाप प्रक्षालन करके अपने जीवन को धन्य करें। श्रीमान विनोद जी, विमल जी सोगानी रांची गुआयतन के श्रोमणी संरक्षक, तालियां बजाएं, अभिनंदन कीजिए इनका। ये अपना समय निकाल करके यहाँ पहुंचे हैं, गुरुदेव चरणों की वंदनार्थ आए हुए हैं। आइए प्रश्न कीजिए। आइए आइए सब परिवार भी है ना, सब परिवार। श्रीमान विमल जी आइए। तालियां लगातार बजती रहे आपकी। ये ऐसे क्षण है बंधुओं जिनमें अनुमोदना करके हम पुण्य आर्जन कर सकते हैं। अनुमोदना के लिए तालियां लगातार बजाना ही चाहिए, जय बोलना ही चाहिए। परम पूज्य महाराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य सागर जी महाराज की। और अब मैं विलंब ना करते हुए आप सबकी ओर से, अपनी ओर से गुरुदेव के चरणों में नमन करता हुआ निवेदन कर रहा हूं कि गुरुदेव आपके मुख से हम ही नहीं अपितु पूरा विश्व जिनवाणी सुनकर के जिन वचन सुनकर के अपने जीवन को नई दिशा, नई राह दे पा रहा है। आज हम भी पिपासु हैं और आपकी वाणी सुनकर के जीवन को धन्य करना चाहते हैं। हमें जिनोपदेश देकर के हमारा जीवन धन्य कीजिए। नमोस्तु महाराजरी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो
सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवशहुनम् नमो लोये सव्यसाहुणम् एषो पंचेणमुयारो सुपञ्चनमो यारो सवपावपनाशिनो सव्यपावपणाशिनो मङ्गलाळं च सवेशिं मङ्गलाणं च सव्येशिं पठमं हो मङ्गलम् पठमं होयि मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य अरह सागर जी महाराज की। एक आदमी ने खेत में बीज बोया, पढ़ लिख कर आया था, खेती के लिए बीज बोया। दूसरे दिन गया, मिट्टी खोद कर देखता है कि अंकुर उगा कि नहीं उगा। फिर तीसरे दिन गया, फिर मिट्टी खोदे, अंकुर आया कि नहीं आया। चौथे दिन फिर थोड़ी सी मिट्टी को खोदे, देखा कि अंकुर आया कि नहीं आया। लगातार ऐसा करने का नतीजा ये निकला, अंकुर तो नहीं आया, बीज भी चला गया। कई बार हम जैसे लोगों के साथ ऐसा होता है, हम कोई कार्य करते हैं तो उसके परिणाम को लेकर बहुत ज़्यादा अधीर हो उठते हैं, और वो हमारे मन की अधीरता हमें बहुत बड़ा नुकसान देती है। जीवन को क्षति पहुंचाने वाले कारकों की चर्चा के क्रम में आज मैं उसी अधीरता की बात आप सबसे कर रहा हूँ। हमारे सामने दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बड़े धैर्यशाली होते हैं, बड़े धीर होते हैं, गंभीर होते हैं, और कोई भी चीज़ हो, कैसे भी परिस्थिति बन जाए, कैसा भी प्रसंग आ जाए, कैसी भी घटना घट जाए, उसमें जल्दी प्रभावित नहीं होते और अपनी प्रतिक्रियाएं नहीं देते। पर दूसरे किस्म के लोग हैं, वो छोटी छोटी बातों से उद्वेलित हो उठते हैं, तुरंत में प्रतिक्रिया करते हैं, बहुत जल्दी अधीर हो जाते हैं, उनका स्वभाव बड़ा उतावला होता है, वो बड़ी हड़बड़ी करते हैं और उसके कारण कई बार अपने आप से परेशान भी हो जाते हैं। अब हमें ये देखना है कि मेरे भीतर इस दोनों प्रकार के व्यक्तित्वों में कौन सा व्यक्ति बसता है, पहले वाला या बाद वाला। यदि मेरे अंदर धैर्य है तो फिर मुझे कुछ सोचना नहीं, और यदि मेरे भीतर अधीरता है तो आज के प्रवचन को बहुत धैर्य से सुनना है ना। क्या मानूं मैं, आप सब बहुत धीरज वाले हैं, है ना? नहीं है? धीरज वाले नहीं हैं तो धीरज चाहिए। सबसे पहले हमें ये देखना है, ये अधीरता आती क्यों है।
और हम किन मामलों में अधीर होते हैं? कभी आपने विचार किया? किन मामलों में अधीर होते हैं? लोगों की एक दुर्बलता है, कुछ काम करना शुरू नहीं करते, उसका परिणाम चाहते हैं, वो हमें अधीर बनाता है। और ऐसे व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकते, चाहे बच्चा हो या बड़ा, साधु हो या गृहस्थ। हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र का हो, हड़बड़ी में काम नहीं होता। आप लोग रोज का आपका अनुभव है, दूध में मलाई कब जमती है? जब आंच तेज होती है तब, या मद्दी होती है तब? हाँ, मद्दी होती है तब ना। कोई भी काम को हम करना चाहें तो तुरंत में तो काम नहीं होता ना। हर काम को परिणाम तक पहुंचाने के लिए हमें अपेक्षित समय देना बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल लोग और बाकी चीज़ों को लगाने के लिए तैयार रहते हैं, समय नहीं लगाना चाहते हैं। लोगों का स्वभाव बन गया है सब कुछ तुरंत मिल जाए, एकदम इंस्टेंट, है ना। ये हमें क्या करता है? अंदर से परेशान करता है। थोड़ा सा अपने मन को टटोल करके देखो, किसी कार्य की आशा या उम्मीद लगाकर आप आगे बढ़ो, और जब तक वो न मिले तो अधीर। आप लोग शंका समाधान में अपना नाम देते हैं, हर प्रश्न के बाद ऐसा लगता है कि मेरा नाम आए 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 आए, और जितनी देर नहीं आता उतनी देर कैसे होते हैं? कुछ लोग अधीर हो जाते हैं, और जिनका छूट जाता है वो तो फिर सुदर्शन जी का पीछे ही लग जाते हैं, है ना। लेकिन दूसरे लोग, मैंने नाम दे दिया, कोई बात नहीं, मेरा नाम आए या ना आए, औरों का नाम आ रहा है, संदेश जा रहा है, मज़ा आ रहा है। जो धीरज रखते हैं वो मज़ा लेते हैं, जो अधीर होते हैं वे चैन खोते हैं। अपने जीवन में हमने क्या पाया? जीवन का मज़ा लिया या बेचैनी? चाहे व्यापार धंधे की बात हो, पढ़ाई की बात हो, ब्याह संबंध की बात हो, घर परिवार की और बात हो, या धर्म क्षेत्र की बात हो, किसी भी क्षेत्र में यदि धैर्य है तो आनंद है, अधीरता है तो आकुलता। अधीरता में आकुलता होती है, आतुरता होती है, असंतोष होता है, जिससे बेचैनी आती है। जब मन अधीर होता, आकुल होता, अरे 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 हुआ नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, जल्दी हो जाए, ऐसा हो जाए। आतुरता ऐसी होती, बस बस बिल्कुल हो ही जाए, हो ही जाए, हो ही जाए। और जब मन अधीर होता है तो कितने भी अच्छे परिणाम आए, संतोष नहीं होता, और जिनको संतोष नहीं होता उनको कभी चैन नहीं मिलती, है ना। आज मैं अपनी बात पे आ रहा हूँ। अधीरता क्यों होती है? इम्पेशेंस की वजह क्या है? क्यों होता है मनुष्य अधीर? 4 कारणों से। मेरे देखे 4 कारण। सबसे पहली बात है आत्मविश्वास की कमी। कोई काम करे, अपने आप पे ही भरोसा नहीं तो परिणाम पर भरोसा कैसे होगा? काम करने बैठ गए, अब होगा कि नहीं होगा, कहीं फेल ना हो जाए, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कहीं बात अटक ना जाए, उसने कहा तो है लेकिन अभी तक आया नहीं। ये क्या हुआ? ये क्या है? ये आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है। जिस मनुष्य का आत्मविश्वास प्रगाढ़ होता है वो काम करता है और परिणाम पहले से तय कर लेता। उसे पता है परिणाम आएगा, रिजल्ट आएगा, मुझे इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं।
क्योंकि मैंने इसे भरोसे के साथ किया है, तो मुझे अपने आप पर भरोसा है, परिणाम वही आएगा जो मैं चाहता हूँ। उसको लेकर के कोई अधीर नहीं। लेकिन जिनका आत्मविश्वास कमज़ोर होता है वो बस चिंतित हो जाते हैं, भैया होगा कि नहीं होगा, कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, ये लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं, कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ वैसा ना हो जाए। तमाम प्रकार की बातें मन को परेशान करती है कि नहीं करती? तो संत कहते हैं आत्मविश्वासी बनिए, कभी मन अधीर नहीं होगा। जिस मनुष्य का आत्मविश्वास मजबूत होता है वो कॉन्फिडेंट होता है कि परिणाम आएगा, रिजल्ट आएगा। और जिसका आत्मविश्वास कमजोर होता है, अरे कहीं गड़बड़ न हो जाए, गड़बड़ न हो जाए, इससे और नकारात्मक बात होती है। हमारे साथ बाबा जी थे ना, बड़े कॉन्फिडेंट थे। उनकी एक विशेषता थी, वो कभी अधीर नहीं होते थे। उनको जाना था, ट्रेन पकड़ना था, लग रहा था कि टाइम लेट हो रहा है, कहीं गाड़ी छूट न जाए। मैंने एक दिन उनसे कहा, बाबा जी आपकी गाड़ी छूट न जाए, देखिए टाइम हो रहा है। बोले महाराज चिंता मत कीजिए, मैं जब पहुंचूंगा तभी गाड़ी आएगी। मैं जब पहुंचूंगा तभी गाड़ी आएगी। उनको रंच मात आकुलता नहीं थी। और सच में वो उस दिन गए, यहीं रामगढ़ की बात है, जब उनको केरला की यात्रा के लिए निकलना था। तो यहीं से जाते समय जब वो गए तो वहाँ पहुँचे, उनके 5 मिनट बाद गाड़ी आई। मैं ऐसा कह के ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम ट्रेन पकड़ना हो तो लेट निकलो, पर टाइम से निकल करके आकुलता मत करो। समझ गए? जो आत्मविश्वास से भरा होता है वो कभी नहीं गड़बड़ाता। एग्जाम देते हैं सब तरह के बच्चे। जो बच्चा अच्छे से पढ़ाई करता है वो पेपर को लेकर के चिंतित होता है क्या? वो तो उसने अपना पेपर लिखा, अपना रिजल्ट खुद घोषित कर देता है। जब रिजल्ट आएगा तो देखेंगे, मेरा रिजल्ट तो ये घोषित है, इतने मार्क्स मेरे आने हैं, तो आते हैं। लेकिन जो ढंग से पढ़ाई नहीं करते, या जो अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी अपने पढ़ाई पर भरोसा नहीं करते, वो पेपर दे के आ जाने के बाद जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक अपने रिजल्ट को लेकर अधीर रहते हैं कि नहीं रहते हैं? और ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये मन की एक दुर्बलता है। अपने मन में धैर्य लाने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है खुद पर विश्वास, खुद पर भरोसा, खुद पर यकीन। भर करके करो, मन अधीर नहीं होगा। दूसरा है नकारात्मक सोच। जिनकी सोच निगेटिव होगी वो कभी किसी भी परिणाम को लेकर के संतुष्ट नहीं रह सकते। उनका मन बात बेबात में अधीर होता है। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं ये ना हो, कहीं वो ना हो, कुछ गड़बड़ हो गया तो, उसने साथ छोड़ दिया तो, उसने ऐसा कर दिया तो, उसने वैसा कर दिया तो, तमाम प्रकार के सवाल दर सवाल खड़े करता है, जो उस आदमी को बहुत परेशान करता है। एक व्यक्ति जिसकी बेटी का विवाह बहुत दिन से नहीं हो पा रहा था,
एक अच्छा वर मिला लंबे अंतराल के बाद, सगाई हो गई, घर वर सब अच्छा, लेकिन लड़के वाले थोड़े ज्योतिष पर ज़्यादा विश्वास करते थे। सगाई और शादी में 8 महीने का गैप निकला। अब लड़की का पिता इस बात को लेकर के परेशान, अरे अब इतने मुश्किल से तो सगाई हुई, अब सगाई और शादी में 8 महीने का गैप है, आजकल तो गड़बड़ हो जाता है, लड़का लड़की आपस में बातचीत करते हैं, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, संबंध टूट ना जाए। बहुत सारी सगाइयाँ टूट गई, कहीं मेरी सगाई ना टूट जाए, मुश्किल से तो सगाई हुई, अब 8 महीना कैसे मेंटेन करेंगे, परेशान। लड़की अपने पिता को लेकर मेरे पास आई। उसने कहा महाराज पापा को समझाइए, ये परेशान है तो इनको परेशान देख करके मैं परेशान हो जाती हूँ। मैंने पूछा क्या बात है? बोले महाराज डर लगता, 8 महीने का गैप है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मैंने कहा ऐसा क्यों सोचते हो, नकारात्मक क्यों सोचते हो कि 8 महीने का गैप है, गड़बड़ ना हो जाए। ये सोचो 8 महीने का मौका है बेटे को अच्छे से समझने के लिए, लड़का लड़की एक दूसरे को और अच्छे से समझ लेंगे, और जब अच्छे से समझ करके बंधन में बंधेंगे तो इनका बंधन और प्रगाढ़ होगा। महाराज मैंने बहुत कोशिश की कि जल्दी हो जाए। बोले जब बधेगा तभी ना होगा, तुम्हारे चाहने या हमारे चाहने से कुछ नहीं होता, जब होना होता है तभी होता है। तो उस बात को ले करके परेशान। ध्यान रखना, धीरज रखने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप कोई प्रयास मत करें, ना करें। धीरज रखने का मतलब केवल इतना ही है कि प्रयास तो करें पर परेशान ना हो। आजकल के लोग प्रयास कम करते हैं, परेशान ज़्यादा होते हैं। मेरे हाथ में प्रयास है, परिणाम कहाँ? एफर्ट मेरे हाथ में, रिजल्ट नहीं। मैं अच्छे से अच्छा एफर्ट करूं, अच्छे से अच्छा प्रयास करूं, और जो परिणाम मिले उसे सहज रूप से स्वीकार करूं। लेकिन चीज़ों को लेकर नकारात्मक तो न सोचूं। उसे ये लग रहा है कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए लड़का लड़की के बीच में। ऐसा हो भी जाता है, लेकिन सबका थोड़ी होता है, कोई कोई का होता है। तो अगर मुझ जैसे व्यक्ति से पूछो तो मैं यही कहूँगा कि अगर हो जाए तो ब्याह के पहले ही हो, कम से कम ब्याह के बाद तो नहीं हो। बाद में भी तो हो सकता है। नकारात्मक क्यों सोचो, ये तुम्हें अधीर बनाएगी। ये तो केवल एक उदाहरण है। जीवन व्यवहार में कहीं भी आप देखिए मेरी सोच में नकारात्मकता है तो मुझे उसे दूर करना है, उसे दूर करना है। अगर कोई ऐसा घटनाक्रम घट रहा है, कोई प्रसंग ऐसा बन रहा है, कोई परिस्थिति ऐसी निर्मित हो रही है, मनोनुकूल परिणाम नहीं भी आ रहा है, तो क्यों ना हम वहाँ उसे सकारात्मक अर्थ में लें, नकारात्मक में न लें। नकारते 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 मामला और गड़बड़ हो जाएगा। एक व्यक्ति के बेटे ने एक व्यक्ति को मोटी रकम दे दी। व्यापार में अनुभव की कमी के कारण रकम तो दे दी, अब पैसा आए नहीं। अब पैसा आए नहीं तो बहुत परेशान, कहीं मेरा पैसा डूब न जाए, पैसा डूब न जाए, पैसा डूब न जाए। उसको पैसा दे दिया, लिखा पढ़ी भी नहीं है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। वो परेशान नहीं, डिप्रेशन जैसी स्थिति में। उसे लगता था कि उसने बोला था मैं इतने दिन में पैसा दूंगा, वो बोला लेकिन वो दे नहीं पा रहा है। 2 बार बोल करके टाल दिया, दे नहीं रहा है, दे नहीं रहा है, दे नहीं रहा है। मेरा पैसा डूब न जाए, मेरा पैसा डूब न जाए, मेरा पैसा डूब न जाए। उसके पिताजी मेरे पास लेकर आए और मुझसे कहा महाराज इसको समझाओ, मुझे पैसा डूबने की कोई चिंता नहीं है,
इसके मन के टूटने की चिंता है। महाराज इसको समझाइए कि व्यापार में ये सब लगा हुआ है, आज कल आना जाना लगा रहता है, पैसा फंसा है तो धीरे धीरे निकलेगा। हमने ऐसे कई लोगों के साथ ऐसा पहले अनुभव पाया है, पैसा फंसा है धीरे धीरे निकलेगा। हमारी गलती कि बिना लिखा पढ़ी के पैसे दे दिए, अब आकुलता करने से क्या मिलेगा, पैसा भी जाएगा, चैन भी जाएगा। इसको समझाइए कि महाराज धीरे धीरे पैसा आ जाएगा, धैर्य रखो, अब तो भैया बाबू करके काम करो तो पैसा निकलेगा, झगड़ा करोगे तो जो आना है वो भी हाथ से निकल जाएगा। पैसा चला जाएगा क्यों? आ जाएगा ये सोचोगे तो आएगा और मन में धैर्य रहेगा। गया 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 तो सब गया। नेगेटिव वाइब्रेशंस हमारे अंदर से जब निकलते हैं तो वो हमें नकारात्मक दिशा में ले जाते हैं, उनका परिणाम भी सदैव नकारात्मक बनता है। और शास्त्र की भाषा में ये एक प्रकार का आर्तत ध्यान है जो अशुभ कर्म के बंध का कारण है और दुख का हेतु। अपनी धारा को मोड़ दीजिए। तीसरा कारण है त्वरित फल की आशा। तुरंत आज की जनरेशन के साथ ये बहुत ज़्यादा बीमारी है, उसको सब कुछ तुरंत चाहिए। हाँ, इंस्टेंट। भैया तुरंत तो कुछ नहीं होता, टाइम तो देना ही पड़ेगा। पर आजकल तो कहते हैं महाराज साहब तुरंत, खाना भी हो तो रेडी टू ईट, उसका परिणाम बुरा होता है। तुरंत 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 की जो चाह मन में बन गई वो मनुष्य को अंदर से तोड़ती है। उसके कारण व्यक्ति अनावश्यक और अनपेक्षित दुखों का पात्र भी बनता है। हमें धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूँ, एक एक करके 1000 सीढ़ियाँ चढ़ो, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कभी मत करो। पर आज की पीढ़ी उल्टा चलती है, उसे तो एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ना है। ये संभव नहीं है। कदाचित अल्पकालिक सफलता मिल भी जाए तो भी दीर्घकालिक परिणाम अच्छे नहीं होते। हम धीरे धीरे काम करें। नीतिकारों ने बहुत अच्छी बात लिखी है, कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर, समय पाए तरवर फले, केतऊ सींचो नीर। तुम पेड़ में कितना भी पानी डालो, फल तो वक्त पर ही आएगा। एकाएक भागने की जो प्रवृत्ति है ये मनुष्य को आपाधापी में उलझाती है। ऐसे लोग कभी सुखी नहीं हो सकते। अधीरता से व्यग्रता और बेचैनी आती ही है, और जब मन अधीर होता है तो हमारी रही सही क्षमताएं भी खो जाती है। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कार्य में हम इस तरह से त्वरित परिणाम की आशा न रखें। और अधीरता का एक दूसरा कारण है जो हमारे नित्य के व्यवहार में जुड़ता है, प्रतिक्रियात्मक सोच, प्रतिक्रियात्मक वृत्ति, तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत। फट से निर्णय लेते हैं,
कुछ लोग होते हैं एकदम हड़बड़ी वाले लोग, बाद में पछताते हैं। अरे बोलते क्या बताएं, हम सोचे ही नहीं, निर्णय ले लिए, अब तो गड़बड़ हो गया। तो जब वक्त था सोचने का, उस समय क्यों नहीं सोचे? ये लोगों की प्रवृत्ति होती है, जिनको अपन कहते हैं ना ये व्यक्ति बड़ा हड़बड़िया है। क्या बोलते हैं? हड़बड़िया। हर काम में जो हड़बड़ 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 करे, तो हमने तो एक कहावत ही सुन रखी है, हड़बड़ में गड़बड़ होती है ना, हड़बड़ी में गड़बड़ी। तो ये हड़बड़ी में डूब मरे, ऐसा भी बोलते हैं। ये हड़बड़ की जो आदत है, आदतन लोग अधीर होते हैं। फट 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 फट। काम को तत्परता से करना अच्छी बात है, पर काम में हड़बड़ी रखना अच्छी बात नहीं है। तत्परता और हड़बड़ी में क्या अंतर है? तत्परता यानी जागरूकता के साथ सलीके से करना, और हड़बड़ी यानी उछल कूद मचा कर करना। तत्परता से करो, जो उसकी विधि है, जो उसकी व्यवस्था है, सलीके से करो तो सब कुछ ठीक होगा। हड़बड़ी में करोगे तो गड़बड़ होगा। एक आदमी कपड़ा पहन रहा है, तत्परता से कपड़ा पहनने वाला आम व्यक्ति से जल्दी कपड़ा पहन के तैयार हो जाता है, और हड़बड़ी में कपड़ा पहनने वाला कपड़ा तो पहन लेता, चेन लगाना ही भूल जाता है। ये दोनों में अंतर समझ गए ना? होता है ऐसा। तो ऐसे हड़बड़ी क्यों? हाँ, ये एक लक्षण है। कार्य को तत्परता से संपादित कीजिए, पर हड़बड़ी अपने अंदर कभी मत आने दीजिए। इस स्वभाव को बदलिए। कुछ लोग लेजी होते हैं और कुछ लोग हड़बड़िया होते हैं। दोनों बेकार है। आलसी होना भी ठीक नहीं, और अधिक हड़बड़ी करने वाली वृत्ति भी ठीक नहीं। तत्परता हो, जो काम जब जैसे करना हो सलीके से करो। एक आदमी आया मेरे पास, टी शर्ट पहना था, सब देख के हंस रहे थे। टी शर्ट पहना, उसकी टी शर्ट को देखकर हंस रहे थे। वो चौंका कि लोग क्यों हंस रहे हैं मुझे देखकर। उसने देखा तो टी शर्ट उल्टी थी, टी शर्ट उल्टी थी। अब वो शर्मिंदा हुआ, बोला हड़बड़ी में पहन लिया। तो ये क्या है? ये गड़बड़ है ना। ऐसा हो जाता है, बाय चांस कभी ऐसा हो जाए, शर्ट उल्टी पहन लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जीवन का निर्णय उल्टा हो जाए तो बहुत कुछ फर्क पड़ता है। हड़बड़ी में ऐसा काम मत करो। नीति कहती है सहसा न विदधीत कार्यम। कोई भी कार्य उतावली में मत करो। कई बार गड़बड़ होता है। जब मनुष्य का मन अधीर होता है तो उसके अंदर एक अलग प्रकार का आवेश हो जाता है, उत्तेजना आ जाती है। तो आवेश, उत्तेजना, अधीरता या आसक्ति की स्थिति में कोई भी निर्णय लोगे ना, सही निर्णय नहीं होंगे। आप अपने अतीत के अनुभवों को सामने रख करके चलो, देखो निश्चित 2, 4, 10, 20 ऐसे बड़े निर्णय होंगे जो आपकी हड़बड़ी के कारण होंगे, और वो निर्णय आपके जीवन के लिए अच्छे नहीं रहे होंगे। आज भी मन कहता होगा अरे वो निर्णय हमने जल्दबाजी में लिया, हड़बड़ी में लिया, इसलिए गड़बड़ हो गया। होते हैं कि नहीं होते हैं? तो चलो, जो निर्णय हो चुका उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, पर उस अनुभव के आधार पर इतना तो सुनिश्चित कर सकते हैं कि आइंदा जब कभी ऐसा मौका आए, हम थोड़ा सोच समझ कर निर्णय लेंगे। कर सकते हैं? अब चलिए 4 बातें धीरज को बढ़ाने के लिए कर दूं। कल एक बेटी ने पूछा था, महाराज जी पेशेंस कैसे रखें, है ना? पेशेंस कैसे रखें? पेन को सहने की आदी बन जाओ।
क्या बोला? पेन की स्पेलिंग क्या होती है? हाँ, PAIN है ना। अगर पेशेंस रखना है तो पेन को सहो, और पेन को सहने के लिए पीसफुल बनो। कैसा भी कष्ट हो उसको सहो, अपनी सहन शक्ति बढ़ाओ। सहन शक्ति बढ़ाने के लिए पॉजिटिव रहो। P फॉर पॉजिटिविटी। समझ गए? P से पीस है, P से पेशेंस है, और P से परफेक्शन है। ये P अंदर आ जाए तो सब पी लोगे। समझ गए? काम करो, परफेक्शन के साथ करो, पूर्णता के साथ करो। पेशेंस रखना है तो मन को शांत रखो, पीस अंदर होना चाहिए, और कष्ट को सहने की क्षमता अपने अंदर होनी चाहिए। जो मनुष्य सहनशील होता है वही समर्थ होता है। समझ गए? तो पॉजिटिव रह करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। मन कभी अधीर नहीं होगा। सब कुछ धीरे से कर लेने की क्षमता विकसित होगी। समझ गए? पेन सहोगे, पेशेंस आएगा, और पेन को सहने के लिए भी पेशेंस चाहिए। तो चीजों को उसी नजरिए से देखो। एक युवक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा था, कई सालों से प्रयास कर रहा था, परिणाम नहीं निकल पा रहा था। उसका मन बड़ा अधीर हो उठा। उसने आकर के मुझसे बड़े हताशा भरे अंदाज में कहा, महाराज, मुझ अपना हाथ अब मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, महाराज मेरे भाग्य में सुख है कि नहीं? मेरे भाग्य में सुख है या नहीं? मैंने उसकी तरफ देखा और उससे केवल इतना कहा, तुम जैसे तेजस्वी युवा को किसी दूसरों के आगे हाथ फैलाता देखकर मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। तुम मेरे आगे हाथ क्यों फैला रहे हो? उसने अपनी राम कहानी सुनाई। बोला, महाराज क्या बताऊं, पिछले 4 साल से मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया, पर मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। मेरे पिताजी नहीं हैं, मेरी माँ ने जैसे तैसे गुजर बसर करके हमें पढ़ाया, और मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। मैंने सोचा था ग्रेजुएशन के बाद कि यूपीएससी में आगे बढ़ूंगा तो कुछ ना कुछ बन जाऊंगा, लेकिन महाराज मैंने बहुत प्रयास किया, अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने 2 बार प्री निकाला, 1 बार मेंस निकाला, इंटरव्यू भी दे आया, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मुझे लगता है कि अब मैं कहीं का नहीं रहा, मैं क्या करूं? मैंने उसे समझाया और कहा, ये बात बताओ भाई, यूपीएससी में कितने लोग बैठते? बोला, लाखों बैठते हैं। बोले, सिलेक्ट कितने होते? बोले, जनरल में से लगभग 300। तो हम बोले, कितने लोग हैं जो पहली अटैम्प्ट में निकल जाते हैं? बोले, महाराज बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि कई अटैम्प्ट करते प्री नहीं निकाल पाते हैं। हम बोले, तुम भाग्यशाली हो ना कि कम से कम प्री भी निकाले, मेंस भी निकाले, 1 बार इंटरव्यू भी दे आए। ठीक है, तुम अपने गणना उन असफल लोगों के लिए क्यों करते हो जो कभी नहीं निकल पाए? तुम अपने आप को उन सफल लोगों की श्रेणी में रखो कि कम से कम मैं इंटरव्यू फेस करके तो आया हूँ, और अभी तुम्हारे पास अवसर है ना। 2002 की बात है, उस समय 4 मौके थे। बोले, 1 चांस और है। बोले, हिम्मत करो। मेरे पास व्यवस्था नहीं है। बोले, व्यवस्था क्या नहीं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्यूशन पढ़ा करके अपना खर्चा निकाले। कुछ नहीं है तो तुम अखबार बेच करके अपना काम कर सकते हो, कुछ नहीं है तो तुम 2 घंटा रिक्शा चलाकर अपना खर्चा निकाल सकते हो। मेहनती बनो। और एक बात ध्यान रखना, बिना तपस्या के किसी भी समस्या का हल नहीं होता।
तुम्हें थोड़ा कष्ट तो सहना होगा। मैंने उसे अपने तरीके से मोटिवेट किया, मेरी बात उसको लग गई। एकदम उदास चेहरा लेकर आया था, खिला चेहरा लेकर के गया। वो युवक देहरादून का था। उसके बाद वो मुझसे नवंबर में बात किया और वापस जब यूपीएससी का अटेम्प्ट उसने किया, उसको प्री में निकाल लिया था, उसके बाद उसने दिया और 1 साल बाद जब मेरे पास आया तो बोला महाराज मेरा सिलेक्शन हो गया। वो कस्टम और एक्साइज में आज भी सेवारत है। उसने कहा कि आपसे प्रेरणा नहीं पाया होता और थोड़ी और मेहनत नहीं की होती तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। मैं तो हार गया था, मेरा मन तो सुसाइड करने का हो गया था, आपने मुझे जगा दिया। मैं आप सबसे कहता हूँ कितनी भी विषम परिस्थिति हो, चाहे जो कुछ हो, घबराओ मत, सहो। पेन लेना सीखो, समझ गए। दूसरा एटीट्यूड, ए फॉर एटीट्यूड। अपना एटीट्यूड सदैव अच्छा रखो। एटीट्यूड अच्छा रहेगा तो आपको कभी अधीरता नहीं होगी, सब ठीक हो जाएगा, भरोसा जगेगा। जिनका एटीट्यूड नेगेटिव होता है वो हर बात को उल्टे नज़रिए से देखते हैं और वो नज़रिया व्यक्ति को अंदर से तोड़ देता है, बेचैन करता है। तो एटीट्यूड को ठीक बना के रखना है। आई इंटरेस्ट, क्या करो, इंटरेस्ट को क्रिएट रखो, रुचि जगा के रखो। रुचि को मंद मत होने दो, बड़ा से बड़ा काम आसान हो जाएगा। एकदम रुचि बना के रखो, जितना बने। हमें पूरी रुचि पूर्वक अपना काम करना है, रुचि पूर्वक काम करना है, रुचि पूर्वक काम करना है। समझ गए। तो अपना इंटरेस्ट क्रिएट रखो, जो करना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, उसके प्रति रुचि रखो और ये सोचो बस होगा। रुचि से मनुष्य के मन में आशा और उम्मीद जगती है और जब आशा और उम्मीद जगती है तभी धैर्य आता है। अधीरता कब होती है? जब परिणाम को लेकर शंका होती है, मन में निराशा छाने लगती है। रुचि होगी नहीं, ये काम मैं कर रहा हूँ, इसमें मुझे परिणाम मिलेगा, मुझे भरोसा है, और तुम्हारे मन का इंटरेस्ट तुम्हें उस कार्य में क्रियाशील करेगा और तुम्हारी दुगनी क्षमता उसमें लगेगी जो जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ बनेगी। तो निरंतर वैसी अभिरुचि जगा के रखना। उत्साह को बढ़ाने का एक माध्यम है रुचि। तो अपना इंटरेस्ट क्रिएट रखो और नेग्लिजेंसी से बचो। एन क्या? नेग्लिजेंसी। कोई भी लापरवाही अपने द्वारा नहीं होनी चाहिए। हर काम को जागरूकता और तत्परता के साथ करने वाला व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। और अपने अंदर पॉजिटिविटी रखो, एटीट्यूड अच्छा रखो, इंटरेस्ट रखो और नेग्लिजेंसी से बचो। तो पेन बचेगा क्या? पेन की जगह पीस आ जाएगा, जीवन में आनंद हो जाएगा और तभी पेशेंस रख करके अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगे। तो ऐसी अधीरता हमारे जीवन से दूर हो और हम अपने मन में धीरज धार कर जीवन को आगे बढ़ा सके, ऐसा प्रयास करना चाहिए। कोई भी कार्य करोगे, एक बार विफल होगे, दूसरी बार सफल हो सकते हो, दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार, तीसरी बार नहीं तो चौथी बार, और चौथी बार नहीं तो पांचवी बार। हमने इतिहास पढ़ा है, मोहम्मद गजनी ने दिल्ली पर कितनी बार, गौरी ने मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर कितनी बार चढ़ाई की?
16 बार हार का मुंह देखा और 17वें बार उसने दिल्ली को जीता। आप उसके धैर्य की स्थिति का आकलन कर सकते हो। पहली बार जब वो युद्ध हार कर अपने राज्य में लौटा होगा तो क्या मुंह लेके गया होगा, कल्पना करो। क्या मुंह लेके गया, अरे अब क्या करे। लेकिन कितने लोगों को उसे धीरज बंधाना पड़ा होगा। फिर उसे अपने सैन्य बल को इकट्ठा किया, चढ़ाई किया, जैसे तैसे लोगों की उम्मीद जगाई, चढ़ाई किया और फिर हार गया। अब क्या, फिर लोगों में धीरज बंधाया, कहा एक बार और। तीसरी बार फिर हारा। कई लोग तो उसका साथ छोड़कर दूर चले गए, ये खुद उबर रहा है, सब उबरवाएगा। लेकिन फिर उसने धैर्य रखा, लोगों को धीरज बंधाया और कहा एक बार और। क्या, एक बार और। वो भले हारा लेकिन हार नहीं माना। अधीर व्यक्ति जीत करके भी हार जाता है और धीर व्यक्ति हार करके भी जीत जाता है। मैं अक्सर एक वाक्य कहता हूं, धीरज कमजोर की ताकत है और अधीरता ताकतवर की कमजोरी। तुम्हारे पास धीरज है तो कमजोर रहने पर भी तुम बलशाली बन जाओगे, और अधीरता होगी तो तुम कितने भी ताकतवर हो कमजोर हो जाओगे। तो अपने आप को अधीर मत बनाओ। 16 बार हारने के बाद 17वें बार में जीत हासिल कर लिया। तो ऐसे ही हमारे साथ है। जीवन में कोई भी समस्या आए, कोई भी परिस्थिति आए, धीरज रखो। हड़बड़ी में निर्णय मत लो, जल्दबाजी में प्रतिक्रिया मत दो। सब चीज़ों का कुशलता से सामना करो और धीरे 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 सब ठीक हो जाए। टॉल्स्टॉय ने एक वाक्य कहा कि धीरज से असंभव भी संभव हो सकता है। धीरज से असंभव भी संभव हो सकता है। एक युवक ने सवाल किया, क्या धीरज से चालनी में पानी को रखा जा सकता है? क्या धीरज से चालनी में पानी को रखा जा सकता है? उन्होंने अत्यंत धैर्य से जवाब दिया, हाँ, बशर्ते पानी के बर्फ बनने तक का धैर्य हो। पानी को जमकर बर्फ बनने तक का धैर्य तुम्हारे पास हो तो तुम पानी को भी चलनी में रख सकते हो। तो हमेशा जो काम हो धैर्य के साथ, हमारा व्यक्तित्व धीर वीर गंभीर होना चाहिए। जो मनुष्य धीरज धारने वाला होता है उसका व्यक्तित्व एक अलग प्रकार की गहराई लिए हुए होता है। अधीर व्यक्ति बड़े उथले मिजाज के होते हैं, बात बात में प्रतिक्रियाएं देना और बाद में पछताना उनका स्वभाव बन जाता है। और धैर्यशाली व्यक्ति जल्दी कुछ बोलते नहीं, और जो बोलते हैं विवेकपूर्वक बोलते हैं और अनुभवपूर्ण बात करते हैं, तो उन्हें कभी कुछ सोचना नहीं पड़ता। हमें इसे समझना चाहिए। और आज की नई जनरेशन से मैं ज़रूर कहूँगा, उनमें अधीरता ज़्यादा है, क्योंकि युग ही ऐसा है ना। ये कंज्यूमरिज्म का सबसे बड़ा दुष्परिणाम अगर घटा है तो यही है। तो उन्हें चाहिए बड़े बुजुर्गों के अनुभवों का लाभ ले। हर कोई भी बात है उसे धीरज से देखने की कोशिश करे और उसका सामना करे, जिससे कि जीवन का पथ प्रशस्त हो सके। आप सब लोगों ने मेरे इस प्रवचन को बहुत धीरज के साथ सुना है, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। बोलिए
परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की। परम पूज्य। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।